आप खुद अपने मकान का सर्वे इस तरह कर सकते हैं। गूगल प्ले पर आवाज़ प्लस 2024 सर्च करके इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और इसके बाद फेस आरडी ऐप लिख के आधार फेस आरडी ऐप इस तरह से होगी, इसको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। फिर सेल्फ सर्वे पे क्लिक करके इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल के ऑथेंटिकेट करो। एक हरा घोड़ा आ जाएगा बना हुआ, ऑथेंटिकेट लिखते ही उस हरे घोड़े पे अपना फेस लगाओ, फेस रीड करते ही आके लॉगिन हो जाएगा। फिर ओके करके अपना कोई भी पिन बनाओ जो आपको याद रह जाए। इसके बाद आपका फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा, वो आप फिल कर दीजिए और थंब इम्प्रेशन है तो थंब इम्प्रेशन फ़ोन में लग जाएगा। इसके बाद ये आगे प्रोसीड होगा। इसमें अपना स्टेट का नाम, ज़िले का नाम, जो ब्लॉक है वो, जो पंचायत है वो और जो गांव है उसका नाम भर के आगे प्रोसीड कर दीजिए। जो भी अपना गांव है इसमें सेलेक्ट कर लो लिस्ट में और जो पंचायत है उसको ओके करके और नीचे प्रोसीड कर दो। इसके बाद ये ऐप जो भी परमिशन मांगे उस पे सब पे ओके कर दो वाइल यूजिंग द ऐप करके, और अलाउ गए तो सब अलाउ कर दो। इसके बाद जो पहला ऑप्शन है सेल्फ सर्वे, इस पे क्लिक करना है। नेम ऑफ द हेड में जो फैमिली आईडी हेड है उसका नाम, उसका आधार कार्ड नंबर, जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड का नंबर, मेल फीमेल, जो कास्ट है जनरल है तो अदर, बीसी है तो अदर। इसके बाद एज, मैरिड है तो करंटली मैरिड, नेवर मैरिड जो भी है। इसके हस्बैंड या फादर का नाम, मोबाइल नंबर, जितना पढ़ा लिखा है वो, नहीं मालूम तो इसमें आप अदर कर दीजिए, लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद आएगा कि फैमिली मेम्बर कितने हैं, जो फैमिली आईडी में टोटल मेंबर है वो लिखेंगे। कोई डिसेबल्ड है तो यस और उसका सर्टिफिकेट, नहीं तो नो। किसी को बीमारी है तो वो, नहीं तो नन। उसके बाद जो फैमिली आईडी में इनकम है, अगर 140 से 180 है तो हम 180 भरेंगे लास्ट वाली, और ये सब है लेबर है तो लेबर, जो भी व्यवसाय है वो। अगर इनकम लास्ट 180 है तो हम 180 भरेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, फ़ोन नंबर सही से भरना है। इसके बाद जितने हमारे मेंबर हैं उन सबको ऐड करना है। जैसे आपने फैमिली हेड तो ऐड कर दिया, उसके बाद अदर जो मेंबर हैं उन सबको, जैसे बेटा है उसका नाम और रिलेशन सन हो जाएगा उसका, जो फैमिली आईडी में रिलेशन शो कर रखा होगा, उसकी एज, मोबाइल नंबर, पढ़ा लिखा कितना है, लिटरेसी वो डालेंगे। मैरिड है तो न्यूली मैरिड, नहीं तो नेवर मैरिड, नहीं तो मैरिड नहीं है तो नेवर मैरिड। मोबाइल नंबर, और पढ़ रहा है तो फिर उसका पढ़ाई डाल देंगे कितना है, और अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें ऑक्यूपेशन, यस नो करके ऐड मेंबर। इसके बाद मोबाइल नंबर सही होना चाहिए हमारा। फिर ऐड मेंबर कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट मेंबर जो होगा उसका नाम, आधार कार्ड नंबर और जो भी है वो इस तरह डिटेल भर देंगे। आधार कार्ड नंबर आप सिर्फ उसका डाल दीजिए जिसको बेनिफिशियरी बनाना है, नहीं तो सेल्फ सर्वे में दिक्कत आ सकती है। सबका डालेंगे तो अच्छे से चेक करके डालना है। उनका आधार कार्ड नंबर जो है उनका जो आधार कार्ड में नाम है वो सेम होना चाहिए जो आप यहाँ फिल करोगे। इसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है, फैमिली आईडी और आधार कार्ड से लिंक हो तो बहुत बढ़िया है। और ऑक्यूपेशन इसका भी वैसे ही यस नो करके इनका भी ऐड मेंबर कर देंगे। फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबको ऐड करना ज़रूरी है जो आपकी फैमिली आईडी में शो कर रहे हैं। लास्ट स्टेप ऐड मेंबर। इसके बाद और जैसे कोई है तो जितने मेंबर हैं, अगर 3 मेंबर हैं तो आपको 3 मेंबर्स की डिटेल भरनी पड़ेगी। बेनिफिशियरी आप किसी को भी बना सकते हैं। और सबका खाता नंबर आधार नंबर अगर डालोगे तो आधार नेम उनका अच्छे से चेक करना है, उसके बाद फिल करना, तो कोई एरर नहीं आएगी किसी भी तरह की। डिटेल भर देंगे ऑक्यूपेशन में, यस नो, और फिर मेंबर ऐड हो गए। इसके बाद सारे मेंबर जब ऐड हो जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट का इस तरह ऑप्शन आएगा।
ये करेंगे। जिसको भी बेनिफिशियरी आपने बनाना है, जिसको भी लाभ दिलवाना है, उसका ओके करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद वही आधार की जैसे KYC हुई थी वो करेंगे। इसमें आधार कार्ड ऐड नहीं है, इसी वजह से दिक्कत है। आधार कार्ड ऐड होगा, इसमें ग्रीन सर्कल हरा सर्कल आ जाएगा, तो अपना फेस स्कैन करके और ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर आपकी ये मांगेगा बैंक की डिटेल्स। कमर्शियल बैंक जैसे SBI, PNB, HDFC ये बैंक हैं। ग्रामीण बैंक है तो इसमें आप रूरल बैंक सेलेक्ट कर दीजिए। आपके आसपास के जो बैंक है सब दिखा देगा ये। इसमें जैसे पंजाब नेशनल बैंक कमर्शियल बैंक सेलेक्ट कर लिया, ब्रांच आपकी जितनी है आसपास सब शो करेगा, वो आप इसमें ब्रांच अपनी सेलेक्ट कीजिए IFSC कोड मैच करके। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो अच्छे से आप मिला के भरिए इसमें जो भी है। उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर करेगा, उसमें भी सेम यही अकाउंट नंबर डालिए जो आपने ऊपर फिल किया है। दोनों अकाउंट नंबर डालने के बाद आपका नाम मांगेगा। जो बैंक में आपका नाम है अकाउंट में, आप वो नाम यहाँ भरिए। इसके बाद आप प्रोसीड करिए। फिर आपसे मकान की डिटेल मांगेगा। खुद का है या किराए का है, तो कच्चा है पक्का है, ये सारी डिटेल भरनी है। खुद का है तो ओन्ड, मटेरियल बाहर अगर कच्चा है तो कच्चा और दीवारों पे लिपाई है तो पक्का। छत की कंडीशन, कमरे कितने बने हैं घर में, टॉयलेट फैसिलिटी है या नहीं है वो स्पष्ट बताइए। इनकम का सोर्स क्या है आपका, लेबर है, कोई सरकारी नौकरी है वो। इसके बाद कोई घर में 3 व्हीलर 4 व्हीलर तो नहीं है, कोई कृषि यंत्र हो, यस नो करिए इसमें। किसान क्रेडिट कार्ड अगर बना है तो उसमें आप यस और नो बताइए। और आपकी 2.5 एकड़ के लगभग ज़मीन है, कोई सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट भी लगा है, 15 से ज़्यादा कमाता है, वो सब इसमें डिटेल आप फिल करिए। इसके बाद ये आपसे पूछेगा क्या मकान बनाने के लिए ज़मीन है, उस पर यस करिए, सेकंड लास्ट ऑप्शन। और पहले बेनिफिट लिया है तो यस, नो करिए, और नहीं लिया तो यस करिए। इसके बाद फ़ोटो क्लिक, इस पर क्लिक करके आप फ़ोटो लीजिए, ओके करिए। ऊपर क्रॉप लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। और ये आपसे रिमार्क पूछेगा, रिमार्क में कोई भी नाम या नंबर डाल दीजिए। क्रॉप करेंगे अपने आप ये उठा लेगा। यहाँ रिमार्क लिखा है जहाँ, यहाँ पर नंबर या नाम डाल दीजिए कोई भी। सेव एंड नेक्स्ट। फिर अगला फ़ोटो क्लिक करिए। अगला फ़ोटो क्लिक करने के बाद भी यही प्रोसीजर रहेगा। ओके करना है यहाँ से, फिर प्रोसीड करना है, ऊपर से क्रॉप करना है, ये उठा लेगा। और रिमार्क में फिर वही या नाम डालना है और या कोई भी नंबर डाल दीजिए अपनी तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और फिर इसमें ट्रेनिंग में भाग लेना है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद फिर हम कर देंगे प्रोसीड। फिर हमने जो डिटेल डाली है वो सारी शो करेगा। ओके करना है, इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दिखाएगा कि हमारा डाटा अपलोड करना है, सर्वे कंप्लीट हो गया। बैक आके अपलोड सर्वे डिटेल, इस पर आके आपका बेनिफिशियरी आधार कार्ड और जॉब कार्ड ये लिखा है, इस पर ओके करेंगे तो जॉब कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद अपलोड रिकॉर्ड ये कर देंगे। ये करने के बाद हमारा रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा। अगर कोई इस बारे में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने गांव का जो मेट है उससे संपर्क कर सकते हैं जॉब कार्ड के लिए। और अगर और कोई दिक्कत आती है तो गांव के सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं।